खरमास बीत चुका है, लेकिन बिहार के सियासी आसमान पर अनिश्चितता का कोहरा अभी छाया हुआ है। राजधानी एक्सप्रेस घंटों लेट चल रही है, दिल्ली पहुंचना मुश्किल हो रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार आखिर इंडिया गठबंधन से एनडीए में कब आएंगे, उनकी ट्रेन कहां रुक गई है, आखिर देर क्यों हो रही है। नीतीश कुमार सचमुच इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में आने वाले हैं या मीडिया वाले बेकार की अटकलबाजी कर रहे हैं। लोगों के मन में तरह तरह के सवाल हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को छोड़ना चाह रहे हैं? क्या लालू प्रसाद ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे नीतीश कुमार परेशान है? क्या तेजस्वी यादव ने उनके साथ बेअदबी कर दी है? लोग पूछ रहे हैं कि लालू प्रसाद ने ऐसा क्या कर दिया कि नीतीश कुमार का इंडिया गठबंधन में दम घुटने लगा। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आज आपको इन सारी बातों की जानकारी दूंगा। नमस्कार, मैं हूं विवेक त्रिवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता चौक लाइव। आप देख रहे हैं कि बिहार की सियासी सरगर्मी अचानक बहुत तेज हो गई है। अगर आप राजनीतिक घटनाक्रमों में नजर रखते हैं, उसमें अभिरुचि रखते हैं, तो आपकी धड़कन बढ़ेगी। कभी आप रोमांचित होंगे, कभी आप तनाव में आएंगे, क्योंकि अब सौदेबाजी तेज हो गई है, मोल भाव तेज हो गया है। हर पार्टी अपना अपना पल्ला भारी करने के लिए बड़े बड़े बटखरे डाल रही है। एक पक्ष का पल्ला भारी होता है तो दूसरी पार्टी उससे बड़ा बटखरा रख देती है। नीतीश कुमार कर्पूरी जयंती समारोह आयोजित करने चले। कहा जाता है कि बीजेपी को मैदान नहीं दिया गया कर्पूरी जयंती समारोह आयोजित करने के लिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उससे भी बड़ा बटखरा डाल दिया। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की उपाधि दे डाली। तो ये जोड़ आजमाइश अब बड़ी तेजी से बढ़ रही है। कभी 24 जेडीयू विधायकों के पलायन बगावत की खबर आएगी, तो कभी बिहार विधानसभा अध्यक्ष को बदलने की मांग उठेगी। और अब नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद पर सीधा हमला कर दिया है। उन्होंने कर्पूरी जयंती समारोह में कह दिया कि आज के राजनेता अपने बाल बच्चों को राजनीति में आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं। कर्पूरी ठाकुर ने कभी अपने परिवार को, अपने बच्चों को राजनीति में आगे नहीं किया। उनसे सीख लेकर मैंने भी कभी अपने बच्चों को राजनीति में आगे नहीं किया, अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन आज के राजनेता अपने परिवार को, अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। उनका सीधा निशाना लालू प्रसाद थे। तो ये रस्साकसी अब तेज हो गई है। आप मेरे साथ बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे वायरल करें, ताकि मैं और अच्छी रोचक खबरें लेकर, नवीनतम राजनीतिक घटनाक्रम पर विश्लेषण लेकर आपके बीच आता हूं। नीतीश कुमार भी मोल जोल कर रहे हैं, देख रहे हैं कि उन्हें क्या हानि लाभ होगा। भाजपा भी सोच रही है कि नीतीश कुमार को अगर हम ले लेते हैं, अब फिर से एनडीए गठबंधन में शामिल कर लेते हैं, तो क्या क्या नुकसान होगा, क्या क्या फायदे होंगे। और नीतीश कुमार भी नफा नुकसान का आकलन कर रहे हैं और इसी वजह से देर होती जा रही है। आज मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि अगर नीतीश कुमार एनडीए में चले आते हैं तो उन्हें किस किस तरह की राहतें मिलेंगी, उनको क्या क्या फायदे होंगे। तो सबसे पहले राजनीतिक पंडितों का कहना है कि नीतीश कुमार अगर एनडीए में चले आते हैं तो उनके राजनीतिक कैरियर का पुनर्जन्म हो जाएगा। वो जो ढलान की ओर जाते दिख रहे हैं उसमें ठहराव आएगा। और कहने वाले यह भी कह रहे हैं कि भाजपा फिर से चूहा को गोबर सुंघाएगी। जी हाँ, जब चूहा बेहोश हो जाता है, अंतिम सांसें गिन रहा होता है, तो एक देहाती कहावत है कि उसे गोबर सुंघाने से वह फिर से जिंदा हो उठता है। तो क्या सचमुच भाजपा नीतीश कुमार को गोबर सुंघाएगी? नीतीश कुमार को क्या क्या फायदे होंगे? तो सबसे बड़ा फायदा होगा कि उनकी पार्टी में भगदड़ थम जाएगी। अभी टिकट के लिए उनकी पार्टी में भगदड़ मचने का खतरा है। लोकसभा चुनाव से पहले उनके दल के टूटने का खतरा है। लोकसभा चुनाव से पहले जनता दल में टूट का खतरा तो टलेगा ही। उम्मीद यह भी की जा रही है कि एनडीए में आते ही नीतीश कुमार के सांसदों की संख्या बरकरार रह जाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 में जनता दल के 16 सांसद जीत कर आए थे, तो फिर से उम्मीद की जाएगी कि 16-17 उनके प्रत्याशी खड़े होंगे और उसमें से सबके सब जीत करके आ सकते हैं। इससे नीतीश कुमार का मनोबल बढ़ेगा
और राजनेता जब चुनाव में जीतते हैं तो उनकी सेहत अपने आप सुधरने लगती है। तो यह भी कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में जब सफलता मिलेगी तो नीतीश कुमार की सेहत में भी सुधार आने लगेगा। और नीतीश कुमार की पार्टी में सिर्फ लोकसभा चुनाव के समय ही टूटने का खतरा नहीं है, जनता दल यू में 2 चरणों में टूट का खतरा है। लोकसभा चुनाव का टिकट वितरण जिस समय हो रहा होगा, एक खतरा उस समय है, और दूसरा खतरा है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में टिकट वितरण से ठीक पहले। एनडीए में आते ही लोकसभा चुनाव के समय टूट का खतरा तो टलेगा ही, बिहार विधानसभा चुनाव के समय में भी उनकी पार्टी में टूट का खतरा टल जाएगा। जैसे ही नीतीश कुमार अधिक सांसदों के साथ लोकसभा चुनाव जीतेंगे, वे एक बार फिर से ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि अपने स्वभाव के मुताबिक, अपने प्रकृति के मुताबिक वे भाजपा को आंख दिखाना शुरू करेंगे और वो तेजस्वी यादव को लॉलीपॉप दिखाना शुरू करेंगे। अगर नीतीश कुमार अधिक सांसदों के साथ लोकसभा चुनाव में सफल होते हैं तो वे फिर से एक ही साथ भाजपा से और राष्ट्रीय जनता दल से सौदेबाजी शुरू कर सकते हैं, मोल भाव शुरू कर सकते हैं। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से कह सकते हैं कि तुम बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होने का सपना छोड़ दो। अगर तुम फिर से चाहते हो कि तुम्हें डिप्टी सीएम का झुनझुना चाहिए तो मैं तुम्हारी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर सकता हूं। नीतीश कुमार ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि वे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में दमखम के साथ लड़ेंगे और चुनाव मैदान में बाघ की तरह गरजेंगे। जैसे ही नीतीश कुमार एनडीए में आएंगे, तेजस्वी यादव के प्रति जो उनकी वचनबद्धता है, वे वादा कर चुके हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो उनकी ये वचनबद्धता स्वतः समाप्त हो जाएगी। वैसे भी नीतीश कुमार जनादेश की उपेक्षा करने में, अपने बयान से मुकरने में कभी हिचकते नहीं हैं। नीतीश कुमार 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अपने विधायकों की संख्या बढ़ाने में भी सफल हो सकते हैं। आपको याद होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में नीतीश कुमार के विधायकों की संख्या सिमट कर 43 पर अटक गई थी। तो वे अगर एनडीए के साथ आते हैं तो उनके विधायकों की संख्या इस बार बढ़ सकती है, अर्थात सांसदों की भी संख्या बढ़ जाएगी, विधायकों की भी संख्या बढ़ जाएगी और वो मजबूत स्थिति में आ जाएंगे। बिहार में इस कड़वी सच्चाई पर भी पर्दा रह जाएगा कि लवकुश समीकरण टूट चुका है। लोकसभा चुनाव 2024 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में यह भ्रम बरकरार रह जाएगा कि लवकुश की जोड़ी टूटी नहीं है। तो मैंने आपको ये फायदे गिनाए कि अगर नीतीश कुमार एनडीए में चले आते हैं तो उनको क्या क्या फायदा होगा, उनको किस किस तरह की राहत मिल सकती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर नीतीश कुमार एनडीए में नहीं आते हैं, इंडिया गठबंधन में ही रह जाते हैं, तो उनको क्या क्या नुकसान हो सकता है, उनके सामने क्या क्या खतरे हो सकते हैं। तो सबसे पहला खतरा यह होगा कि टिकट के लिए उनके दल में भगदड़ मचेगी। अभी जो उनके सांसद हैं उन्हें अच्छी तरह से जानकारी है कि वे भाजपा की बदौलत ही जीत कर आए थे। भाजपा की मदद के बगैर लोकसभा चुनाव 2024 में उनके जीत कर फिर से दिल्ली पहुंचने, संसद में पहुंचने की उम्मीद नहीं रहेगी। इसलिए जिस सांसद को एनडीए में मौका मिलेगा वे सब नीतीश कुमार का साथ छोड़कर एनडीए में चले आएंगे। नीतीश कुमार के सामने एक बड़ी चुनौती होगी सीटों की शेयरिंग। सीटों के बंटवारे में खटपट है। कांग्रेस के लिए, वामपंथी दलों के लिए इंडिया गठबंधन में सीटों की किल्लत हो रही है। तो देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि नीतीश कुमार भाजपा की तरह बड़ा दिल दिखाते हैं कि नहीं। वे सहयोगी दलों के लिए, वामपंथी दलों के लिए, कांग्रेस के लिए अपने हिस्से की सीट छोड़ते हैं या नहीं। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव 2019 से पहले जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में आए थे, उनके लिए सीट बचाने के लिए, नीतीश कुमार को पर्याप्त संख्या में सीट देने के लिए भाजपा ने अपने 22 जीते हुए सांसदों में से 5 सांसदों के टिकट काट लिए थे और जनता दल यू को 17 सीट पर चुनाव लड़ने का मौका दिया था। तो क्या नीतीश कुमार
इंडिया गठबंधन में बड़ा दिल दिखा पाएंगे, ऐसी गुंजाइश नहीं लग रही है। तो सीटों के बंटवारे में खटपट होनी तय है। दूसरी बड़ी परेशानी यह है कि जिन सीटों पर पिछले चुनाव में जनता दल यू के सांसद जीत कर आए थे, उनमें से कई सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल की दावेदारी है। जिस सीट पर जनता दल यू चुनाव लड़ना चाह रहा है, उस सीट पर आरजेडी की दावेदारी है, कांग्रेस की दावेदारी है। जहानाबाद सीट पर राजद की नजर है, मधेपुरा सीट पर राजद की नजर है, सीतामढ़ी सीट पर राजद की नजर है, कटिहार सीट पर कांग्रेस की नजर है, सिवान में जनता दल यू की सांसद हैं, लेकिन वहां पर राष्ट्रीय जनता दल को हिना साहब के लिए जगह खाली करानी है। तो सीटों की शेयरिंग मुश्किल हो जाएगी राष्ट्रीय जनता दल के साथ, और इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग में मतभेद होना तय बताया जा रहा है। ऐसी स्थिति में खतरा यह भी रहेगा कि जनता दल यू के उम्मीदवारों को भीतरघात झेलना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि जनता दल यू के उम्मीदवार को राजद कार्यकर्ताओं का समर्थन नहीं मिले, सहयोग नहीं मिले, भीतरघात झेलना पड़े। जनता दल यू के विधायकों की संख्या तो पहले से ही न्यूनतम है, 43 पर पिछले बार पहुंच गई थी पार्टी। अगर नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन में रह गए तो उनके सांसदों की भी संख्या घट जाएगी। जो उदार सर्वे एजेंसियां हैं वे भी भविष्यवाणी कर रही हैं कि जनता दल यू के अधिकतम 7 सांसद जीत पाएंगे। और ये आंकड़ा मैं अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले का बता रहा हूं। ये सर्वे अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले का है। अगर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद भाजपा के पक्ष में हवा चली तो जनता दल यू के सांसदों की संख्या और कम सकती है। तो आप सोच सकते हैं कि जनता दल यू के विधायकों की संख्या पहले से कम है, सांसदों की भी संख्या कम जाएगी, तो लोकसभा चुनाव में हार से नीतीश कुमार का मनोबल गिरेगा। मनोबल गिरने से उनकी सेहत बिगड़ेगी, उनका हौसला पस्त होगा, और यह भी कहा जा रहा है कि पहले से बीमार चल रहे नीतीश कुमार और भी कमजोर हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नीतीश कुमार की दावेदारी कमजोर पड़ जाएगी। उनके विधायकों की संख्या कम है, उनके सांसदों की संख्या कम जाएगी, तो नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बड़ी दावेदारी नहीं कर पाएंगे। और आपको याद है कि नीतीश कुमार पहले से वचनबद्ध हैं, वे बोल चुके हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो उन्हें तेजस्वी यादव को नेता घोषित करना होगा और नीतीश कुमार की राजनीति नेपथ्य में चली जाएगी। जंग में लड़कर हारना अलग बात है और जंग लड़ने से पहले ही हार मान लेना अलग बात है। तो अगर नीतीश कुमार खुद ही अपने राजनीतिक कैरियर के स्क्रिप्ट में द एंड लिख लेते हैं तो आप सोच सकते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उनकी क्या दशा हो जाएगी। मैंने आपको वे खतरे गिनाए जो नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन में बने रहने पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर नीतीश कुमार एनडीए में चले आते हैं तो भाजपा को क्या क्या नफा नुकसान होगा, भाजपा को क्या फायदा हो सकता है, भाजपा को क्या नुकसान हो सकता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाजपा अपनी पीठ थपथपाएगी कि हमने इंडिया गठबंधन के संयोजक को तोड़ लिया है। अगर नीतीश कुमार एनडीए में चले आते हैं तो सबसे पहला संदेश यह जाएगा कि इंडिया गठबंधन में टूट हो गई, इंडिया गठबंधन में एकजुटता कायम नहीं रह पाई। जो संयोजक पद के दावेदार थे वह खुद गठबंधन तोड़कर छोड़कर एनडीए में चले गए। तो यह संदेश जाएगा कि इंडिया गठबंधन में एकजुटता नहीं है और भाजपा अपनी पीठ थपथपाएगी। अब मान लिया कि नीतीश कुमार एनडीए में आ गए, तब क्या होगा? उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान के लिए सीटों की व्यवस्था मुश्किल होगी। सीट शेयरिंग में चिराग पासवान के लिए सीट कम पड़ सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा के लिए सीट कम पड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में अगर चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन की ओर चले जाएं तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो सीट शेयरिंग में एनडीए में मुश्किल आ सकती है।
और गौर करने वाली बात यह है कि चिराग पासवान के पास 5% वोट है। पहले ही चिराग पासवान को अपना दिल्ली का ऐतिहासिक बंगला खाली करना पड़ा था। उनके चाचा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट मंत्री बना दिया। लेकिन बिहार की सच्चाई यह है कि पासवान समाज आज भी रामविलास पासवान के लड़के चिराग पासवान के साथ है। तो अगर चिराग पासवान एनडीए में सम्मानजनक सीट नहीं पाए, वे अगर छोड़ने को मजबूर हुए, तो एनडीए को अनुसूचित जातियों के 5% वोट से वंचित होना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, अनुसूचित जातियां तो पहले से ही एनडीए से विदकी हुई है। आप सोच रहे होंगे कि नीतीश कुमार के आने से भाजपा को फायदा क्या होगा। भाजपा को सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अभी जो बिहार में खतरा मंडरा रहा है कि भले ही भाजपा अपनी सीटों की संख्या बरकरार रखे, लेकिन कुल मिलाकर जो एनडीए के सीटों की संख्या 39 तक पहुंच गई थी, वह संख्या गिर सकती है, वह संख्या कम सकती है। तो नीतीश कुमार के एनडीए में आ जाने से बिहार में एनडीए सांसदों की संख्या घटने कमने की जो आशंका है, जो खतरा है, वह टल जाएगा खतरा। जब बिहार में सांसदों की संख्या नहीं घटेगी एनडीए की, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग एक बार फिर से बिहार में मोदी की गारंटी का डंका पीटेंगे। बिहार से एनडीए के अधिक सांसद जीत कर गए तो संसद में एनडीए सांसदों का दायरा बरकरार रहेगा। बल्कि अगर दक्षिण भारत ने साथ दे दिया तो यह भी हो सकता है कि एनडीए सांसदों की संख्या बढ़ जाए। अब कल्पना कीजिए कि नीतीश कुमार एनडीए में आ गए हैं, तो आप देख सकते हैं कि नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी, संजय जायसवाल एक बार फिर से नीतीश कुमार के अगल बगल में खड़े होकर अपनी अपनी तस्वीर खिंचवाने के लिए आपस में धक्का मुक्की कर सकते हैं। लेकिन भाजपा को सबसे बड़ा झटका यह लगेगा कि भाजपा का एक पुराना सपना रहा है कि बिहार में हम अपने बूते सरकार बना लें। तो नीतीश कुमार को जैसे ही लोकसभा चुनाव से पहले लाया जाएगा, बिहार में अकेले अपने बूते सरकार बनाने का सपना अधूरा रह जाएगा। आप देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में नरेंद्र मोदी अपनी रणनीति के बदौलत, अपने रण कौशल की बदौलत सरकार बनाते जा रहे हैं। हाल में छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी है, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है और राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी है। लेकिन बिहार में भाजपा सरकार का सपना, नरेंद्र मोदी का यह सपना अधूरा ही रह जाएगा। कहने का मतलब यह कि नरेंद्र मोदी के अश्वमेध का घोड़ा बिहार से आगे निकल ही नहीं पाएगा। और लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर से भाजपा को आंख दिखाना शुरू करेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता फिर एक बार नीतीश कुमार को मनाना शुरू करेंगे। नीतीश कुमार को मनाते हुए भाजपा के नेता ठुमरी गा सकते हैं, सैया रूठ गए मैं मनाती रही। भाजपा के नेता नीतीश कुमार को मनाने के लिए तरह तरह के जतन करते दिखेंगे। वे चैती गाएंगे, सेजिया पे सैया रूठ गईले हो रामा, कोयल तोड़ी बोलिया। अगर नीतीश कुमार इस बार आते हैं तो वे पहले से अधिक सतर्क होकर आएंगे। वे भाजपा के हर दाव पेच, हर तिकड़म का जवाब लेकर आएंगे। वे भूलेंगे नहीं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में भाजपा ने किस तरह से दाव चला था, किस तरह से चिराग पासवान के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना साधा गया था और जेडीयू विधायकों की संख्या घट गई थी। तो इस बार नीतीश कुमार अधिक सतर्क रहेंगे और भाजपा चाहकर भी उनका कुछ खास नहीं बिगाड़ पाएगी और चिराग पासवान भी शायद नीतीश कुमार का कुछ खास बिगाड़ नहीं पाएंगे। भाजपा के उन नेताओं के अरमानों पर पानी फिर जाएंगे जो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री बनने का, डिप्टी सीएम बनने का सपना देख रहे हैं। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार होंगे और तब नीतीश कुमार सोने की थाली में सत्ता का जेवना खाएंगे और तब गाना बजेगा, सोने की थाली में जेवना परोसल, खाए गोरी का यार बलम तर से रंग बरसे। मान लीजिए कि नीतीश कुमार एनडीए में नहीं आते हैं, तब भाजपा को क्या नुकसान हो सकता है? भाजपा के सामने कैसी चुनौतियां आ सकती है? भाजपा के सामने एक चुनौती यह आ सकती है कि एनडीए सांसदों की संख्या बिहार में घट जाएगी। हालांकि मैंने पहले ही आपको बताया कि भाजपा सांसदों की संख्या घटने की आशंका नहीं है। तो यह भाजपा के लिए एक अवसर भी है, एक चुनौती भी है।
भाजपा चाहे तो इसे अवसर के रूप में ले या इसे चुनौती के रूप में ले। अगर नीतीश कुमार नहीं आते हैं तो भाजपा अपना साहस बटोरे, अपनी रणनीति बनाए, अपने चुनावी समीकरण में सुधार लाए और हौसले के साथ चुनाव में उतरे। अगर भाजपा अकेले बिहार में 30 सीट पर कब्जा कर लेती है तो भाजपा का मनोबल बढ़ेगा और अगले बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा पूरी ताकत के साथ अपने दमखम पर उतर पाएगी। दूसरी बात, आप जानते हैं कि नीतीश कुमार की बिहार में नकारात्मक छवि बन चुकी है। बिहार में ऐसे मतदाताओं की संख्या बहुत अधिक है जो नीतीश कुमार से अब उब चुके हैं। तो भाजपा अगर नीतीश कुमार को एनडीए में शामिल करती है तो नीतीश कुमार की नकारात्मक छवि का कुप्रभाव भाजपा को झेलना पड़ सकता है। तो भाजपा चाहे तो नीतीश कुमार की नकारात्मक छवि के कुप्रभाव से बच सकती है। भाजपा के सामने एक मौका यह भी है कि वह अपनी ताकत का आकलन कर ले। लोकसभा चुनाव में अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद भाजपा की जमीनी ताकत कितनी है, भाजपा की लोकप्रियता, भाजपा का जनाधार क्या है, इसका आकलन किया जा सकता है। लेकिन खतरा यह है कि अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में रह जाते हैं और राजद के साथ, कांग्रेस के साथ तालमेल करते हुए अगर पर्याप्त संख्या में इंडिया गठबंधन बिहार में सांसदों को जिताने में सफल हो जाए तो इससे भाजपा को करारा झटका लग सकता है। अगर इंडिया गठबंधन को 20 सीट भी मिल जाए, बिहार में 25 सीट मिल जाए, 25 नहीं, अगर इंडिया गठबंधन को बिहार में 20 सीट भी मिल जाए तो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन पूरे दमखम के साथ उतरेगा और तब बिहार में भाजपा सरकार के सपने चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन कहा गया है कि हिम्मते मर्द मर्दे खुदा, अगर भाजपा चाहे अपनी ताकत बतोड़े, अपने समीकरणों को सुधारे, अगर भाजपा के फिर 2014 के तरह 22 सांसद जीत करके आते हैं और भाजपा एनडीए के 30 सांसदों को जिताने में सफल होती है तो भाजपा एक ताकत के रूप में बिहार में उभर सकती है। तो यह रिस्क लेना भाजपा पर निर्भर करता है। भाजपा रिस्क लेती है, हिम्मत से आगे बढ़ती है या नीतीश कुमार के सामने घुटने टेकती है। तो इन वजहों से आप सोच सकते हैं कि कितना नफा नुकसान नीतीश कुमार के सामने है, कितने बड़े खतरे नीतीश कुमार के सामने हैं और कितना बड़ा अवसर नीतीश कुमार के सामने है। पहले वाली भाजपा नहीं है। भाजपा नेता कह चुके हैं कि अब नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं। तो भाजपा भी अपने नफा नुकसान का आकलन कर रही है। नीतीश कुमार के एनडीए में आने में जो विलंब हो रहा है इसकी वजह यही नफा नुकसान है, यही खतरे हैं। और नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि एक साथ लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव हो जाए ताकि उनके सांसदों की भी संख्या बढ़ जाए और विधायकों की भी संख्या बढ़ जाए। वे भाजपा पर दबाव बना रहे हैं कि मैं आऊंगा लेकिन आप लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ कराइए। नीतीश कुमार दोनों हाथों में लड्डू चाहते हैं और भाजपा इस पर सतर्क है। नीतीश कुमार को ऐसा मौका देना नहीं चाह रही है। इसी नफा नुकसान के आकलन में तराजू का पलड़ा किधर भारी है किधर कमजोर है, इसी को देखने में, इसी को तय करने में विलंब हो रहा है। लालू प्रसाद ने ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं की है जो नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़ने के लिए मजबूर हो। सच तो यह है कि जिस तरह से नीतीश कुमार के सामने बार बार विजय सिन्हा मुसीबत खड़ी करते थे, जिस तरह से संजय जायसवाल खुली आलोचना करते थे सरकार में, आरजेडी की ओर से, लालू प्रसाद की ओर से, तेजस्वी यादव की ओर से ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा है कि नीतीश कुमार को घुटन महसूस हो। लेकिन इस बार भाजपा नीतीश कुमार की शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है। लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं है और विलंब की वजह यही। तो आपसे आग्रह है कि आप अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह वायरल हो सके और हम उन लोगों तक खबर लेकर पहुंच सके जिन्हें यह पता नहीं है कि अब तक एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार क्यों नहीं आ पा रहे हैं, विलंब की वजह क्या है, उन लोगों तक ये बात पहुंच सके और मेरा मनोबल बढ़े, मैं और अच्छी खबर लेकर आपके बीच आ सकूं। नमस्कार।